नमस्कार, राधे राधे। हमारी पूर्व प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर पुराने प्रश्न पत्र रीट मेंस लेवल 2 के आज का जो प्रश्न पत्र है वो संस्कृत का है, जिसमें हम राजस्थान जीके की बात करेंगे। यह प्रश्न पत्र 2022 की भर्ती थी और ये 27 फरवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। चलिए, ज़्यादा समय खराब न करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे पेपर में। तो पहला प्रश्न है, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधूप अलवर में है और अलवर से संबंधित जो संत हैं वो लालदास जी हैं, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर है। गंगानगर बाड़मेर खेतरी लोक बोलीरो नाम का ही है, तो ये जो प्रश्न है ये आपका 1 नंबर है बागड़ी। ध्यान रखना, बागड़ी है, बै बकरी वाला है तो ये हनुमानगढ़ की है, और वाह आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। यहाँ बै है तो मतलब यही है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 15.2% है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है? तो भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है? देखो, मालवा प्रदेश में, मेवाड़ी में, हाड़ौती में या पहाड़ी में। तो देखिए, भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की बोली मेवाड़ी है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर होगा 50। 4 नंबर राइट आंसर है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है BN मिश्र। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? 1956 में पूछा, लास्ट में मिली थी आबू और देलवाड़ा, ठीक है, और अजमेर, तीनों मिले थे, तो ये तीनों 3 नंबर में ही है। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समिति में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? देखिए, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखें कि उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समिति में रेशम कीट का पालन यानी सेरीकल्चर प्रारंभ किया गया था। 2 नंबर राइट आंसर। राजस्थान की स्टील कल ईयर बुक 2017 के अनुसार खालिस्तान जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। सर्वाधिक विकास खंड एक तो अपने बाड़मेर में है, 2 ऑप्शन आगे बाड़मेर वाले, फिर जयपुर में नहीं है, बाड़मेर और उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। बाड़मेर और उदयपुर इसका राइट आंसर है। फिर है, पहले कवीरी ख्याति किन रचना है? पाण है, तो इनकी पालन कवि जो है, इनकी ख्याति, इनका एक ग्रंथ था नेमिनाथ 12 मासा। 4 नंबर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावती रचना नहीं है, तो इसमें से धरती रो धीणो राइट आंसर है। बाकी सारी लक्ष्मी कुमार चुड़ावत की है। कह रचक बात, ओंकारो दोषा, माजल रात, तो ये आपको याद रखना है। फिर है प्रश्न संख्या अपने पास है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का पहला प्रश्न है, 12 का है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने की थी। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? वो पूछ रहा है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊपर गुरु शिखर, उसके बाद में शेर है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर है। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? यानी अकाल सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, और तीव्रता तो ध्यान है अपने विषमताओं वाला एक ही जिला है, जैसलमेर, तो राइट आंसर जैसलमेर है। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो सबका पता है कि ये स्वांग करते हैं, तो 4 नंबर राइट आंसर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसको डिलीट कर दिया गया था प्रश्न को, परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि डिलीट क्यों किया गया था, क्योंकि BWH का जो श्रेणी है वो तो जैसलमेर है। इसका पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पूर्णतः जैसलमेर ही आता है, परंतु बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली में, और पाली के शिल्पकार कौन थे? देपाक थे। देपाक, पा से पाली और पा से पालक, याद रखना है, देपाक। राजस्थानी भाषा रो पहला उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसका था? कनक सुंदर था, शिव सिंह भरतिया का, तो ये ध्यान रखना है, शिव सिंह भरतिया, कनक सुंदर। भाथी खात्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो
भाती खत्री के नाम से कल्ला जी को जाना जाता है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में। लोक काव्य शैली रचना कौन सी है लोक काव्य शैली की? तो इसमें लोक काव्य शैली जो गीतों में गाई जाती है वो है ढोला मारूरा दुआ। और ये प्रश्न आया था ढोला की उम्र कितनी थी? तो ध्यान रखें ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी विवाह के समय। तो ये प्रश्न पूर्व के पेपर में आया था, याद रखना है। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसमें देख लेंगे, घोड़ला नृत्य तो जोधपुर का है, गवरी भीलों का है, गौर भी भीलों का है, और वालर ये ग्रासियों का है। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला जयदराव, ये कोटा से संबंधित है, तो राइट आंसर 3 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा। द्वितीय पूछ रहा है, पहला तो जयपुर है और दूसरा भरतपुर है, तो याद रखना भरतपुर है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि सबसे कम वन तो जो चूरू में है, परंतु ये भौगोलिक के आधार पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जोधपुर होगा। फिर है तिमणिया, और मणिया आ गया, मणिया तो गले में पहने जाते हैं, तो ये देखो इसमें गले का आभूषण का है गर्दन ये रहा, 1 नंबर इसका राइट आंसर। फिर है राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत गठेरा। तो धन्ना भगत का संबंध धुवन टोंक से था। मैंने बोला है जमादार के पेपर में ये प्रश्न अभी आया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लेना। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है, यानी लौटता हुआ मानसून जिसे अपन मावठ बोलते हैं वो कब आता है, ये पूछ रहा है ये, है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अच्छा की अवधि पूछ रहा है, तो ये जून से सितंबर रहती है, यहाँ खूब बरसात होती है इस समय। फिर है बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि यहाँ 3 तो हैं, 1 नहीं है। तो कामेश्वरी है, बिल्कुल है, तुकाराम भी है, शक्ति भी है, सादेवाड़ा जैसलमेर में है, तो ये ध्यान रखना है सादेवाड़ा, राइट आंसर 3 नंबर। आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इजी सा प्रश्न है, सबको पता है, अलर्ट ने करवाया था। आ से आहड़, और आहड़ शब्द भी इसी शब्द से बना है, अलर्ट से। पड़ कुण बांच है, फड़ जी की हुआ व कुण बांच है, तो बोपो बांच है, इसका राइट आंसर 4 नंबर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ है? ये जोधपुर में है, राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है इसको, तो ये याद रखना है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहानवाड़ा अगर बात करें तो कौन था? कीर्तिपाल था, राइट आंसर 1 नंबर। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? 1 नंबर है थार, थार पश्चिमी मरुस्थल। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकार आपको पता ना, लहंगा पहन के शिकार कौन करते हैं? शहरिया करते हैं, 2 है लहंगा और शिकार, तो शहरियों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक शहरिया 12 में है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 12। सॉरी क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय पूछा है, सॉरी प्रथम 12 है, दूसरा कोटा है, दूसरा कोटा है इसका। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कहाँ है? सादेवाड़ा में है, और मैं अभी बता के गया सादेवाड़ा जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न 37 नंबर है आपका, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? 3 हैं, 1 नहीं है। तो डबोक तो है, उदयपुर वाला, किशनगढ़ वाला भी है, जयपुर वाला, जोधपुर वाला नहीं है, तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई क्या होती है? कृष्ण भगवान का चित्र होता है, और पीछे केले और पौधों के चित्र बनाए होते हैं, वो जो कपड़ा होता है उसे पिछवाई बोलते हैं, और ये नाथ द्वारा की फेमस है। अमर सागर किस जिले में स्थित है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, जैसलमेर में है। जयपुर फुट के जनक कौन है? जयपुर फुट के जनक यानी जो विकलांग होते हैं उनके लिए पैर बनाए थे ना प्लास्टिक के, तो वो बनाने वाले कौन थे? PK सेठी थे, 4 नंबर आंसर है। मरु विधि रत्नाकार हैं, मरु विधि रत्नाकार क्या है ये पूछ रहा है ये, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर 4 नंबर है कि राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़ लेटर है ये, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम कब लॉन्च किया गया? ये तारीख अच्छी तरह से याद रखनी है, 2022 में किया गया था, और वो मैं आपको पीछे बता के आया था जिस दिन टीचर्स डे था 5 सितंबर को, तो याद रखना 5 सितंबर 2022 राइट आंसर है। RT 2011 में कितने भाग हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 हैं।
राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? तो 2023 का प्रश्न आएगा नहीं दोबारा, पर याद रखना उदयपुर राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 2022 को खालिस्तान लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कितनों को किया गया था? 5 को किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो सबको पता है 2006 के अंदर 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, 15 जो इसके अंदर क्षेत्र हैं, तो 15 याद रखना इसका। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का, तो ध्यान रखना इसका है प्रारंभिक शिक्षा विभाग तो नहीं है, इसका सामाजिक न्याय ये भी नहीं है, तो इसका 4 नंबर होगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, बिल्कुल इसका राइट आंसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। फिर कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? बालसमंद कहाँ है? जोधपुर में, राइट है। दूध तलाई उदयपुर में है। तालाब ए शाही ये झुंझुनू की है शायद, बूंदी में तो नहीं है ये। और दियाला बलाब बांसवाड़ा है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर है, तालाब ए शाही यहाँ का नहीं है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित कहाँ है? तो ये ध्यान रखना सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र पूछ रहा है, तो ये जोधपुर में है। फिर है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कि स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो ध्यान रखना ये महिला एवं बाल विकास विभाग से है। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? तो जितने एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? 2 होती हैं, है ना। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? 2 होती हैं। नहीं यार, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज है। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? 1 मिनट मैं आंसर की देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा मेरे। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं देखना। 51 का है 4, एक होगी भाई, इसका राइट आंसर 1 है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 की शिक्षा नीति को समाप्त करके अब नई आ गई है ना, 2020। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैम्बर थ्रो के खेल से संबंधित नहीं है? इसका 4 नंबर है अंजनी कुमार, संबंधित नहीं है हैम्बर थ्रो से। मंजूवाला भी हैम्बर थ्रो की है, नीरज बलोदा भी हैं और नितेश पूनिया भी हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो ध्यान रखना ये जो अपना गोडावण है उसको बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये ध्यान रखना है, 2 नंबर है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम खालिस्तान सभा हर खालिस्तान महीने में होनी चाहिए। तो बहुत इजी, बार बार इसको पढ़ाते हैं। कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। तो हर 3 महीने में होगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, याद रखना इसको। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। फिर है क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए काम में ली जाती है? तो ध्यान रखना है कक्षा 6 से 10, ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर है। कौन निम्न को सम्मिलित कीजिए? तो कर लेते हैं भाई सम्मिलित। पहला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी आ गया क्या? जोधपुर, ये रहा, 2 नंबर होगा, पहले का 2 नंबर है। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है। फिर है मक्का अनुसंधान केंद्र, ये बांसवाड़ा में ही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर टोंक हो जाएगा। तो मैंने बताया शुष्क वन अनुसंधान तो जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी की बात आई तो बीकानेर आ जाएगा। मक्का है वो बांसवाड़ा में, और भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है। चलिए फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इसके अंदर उत्तर हो जाएगा आपका, पहले में 2 था, फिर 4 था, 3 1, ये 2 नंबर है। फिर है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। कौन से लोक देवता बुंदेल से हैं, जिनका जन्म स्थान हड़बू जी हैं बुंदेल के? तो 3 नवंबर 2022 को खालिस्तान राजस्थान पुलिस के डीजीपी पद पर नियुक्ति हुए। देखो कैसा प्रश्न डाला है इन्होंने, उमेश मिश्रा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा पंकज मित्तल को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा और टेलीविजन चैनल है? तो सबको पता है ज्ञान दर्शन है, 1 नंबर।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सबको पता, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए? आरटी 2011। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के खालिस्तान वर्ष पूरे हुए हैं। तो कितने हुए थे 2022 में? तो 7 वर्ष पूरे हो गए थे। इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा 7। तो आज के लिए इतना ही। 2015 में शुरू हुई थी। तो मिलेंगे कल नए पेपर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इन पेपरों के प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लेना। प्रश्न रिपीट होंगे, बार बार कह रहा हूँ, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।